पाठ 2 तिवारी का तोता। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री सुदर्शन ने दो तोतों की बातचीत के माध्यम से बताया है कि मनुष्य कभी कभी आत्माभिमान और स्वतंत्रता प्रेम को भूल जाता है। उसे गुलामी में मिलने वाले सुख पसंद आने लगते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता उनके पिंजरे में रहता था, उन्हीं का दिया हुआ दाना खाता था और उनके घर वालों से पंडित तिवारी की जबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं। वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही वह सर्कमफ्लेक्स तक नहीं किया, तेरी आत्मा को भी वह सर्कमफ्लेक्स तक कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं पे सर्कमफ्लेक्स लाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं, तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स तर है और इस पे सर्कमफ्लेक्स में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं वह सर्कमफ्लेक्स की नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख पे सर्कमफ्लेक्स ला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोकता, मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा वह सर्कमफ्लेक्स तक आना है। जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा। आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। आज मैं किसी की बोली न बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। तभी पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा।
दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता इन पिंजरे के वे सर्कमफ्लेक्स तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था। उसके वे सर्कमफ्लेक्स तखाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपने जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो। हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो। इसने एक वे सर्कमफ्लेक्स को छुड़ाया है और एक मुर्दे को इंजदा किया है। सुदर्शन शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, जबान, जीभ, भाषा, बोली, टंग। स्वभाव, आदत, नेचर। लानत, तिरस्कारपूर्ण बात, रिप्रोच। अख्तियार, अधिकार, राइट। मेहरबान, दयालु, कृपालु, काइंड। खुशकिस्मती, सौभाग्य, गुड लक। बेरहमी, निर्दयता, सख्ती, क्रूअल्टी। हैरान, चकित, हतबुद्धि, एस्टोनिश्ड। Like, share and subscribe.